आरा नगर निगम की निवर्तमान मेयर रूबी कुमारी ने वार्ड नंबर 11, कृष्णा नगर, वार्ड नंबर 22, मिस्र टोला सहित कई मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां निवर्तमान मेयर सह प्रत्याशी रूबी कुमारी ने जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। सुबह से लेकर देर शाम तक जनसंपर्क अभियान में जुटी रही। निवर्तमान मेयर रूबी कुमारी के समर्थन में लोगों ने कहा कि रूबी कुमारी के टक्कर में कोई नहीं है। हम लोग पहले मेयर पद का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब से मेयर रूबी कुमारी बनी है तब से हम लोगों ने मेयर को जाना और जिस तरीके से निवर्तमान मेयर रूबी कुमारी ने वार्ड नंबर 11 में कार्य किया है, निश्चित तौर पर वह आगे भी शहर का विकास करेगी। और हमारी मुख्य मांग है कि चंदवा से धरहरा तक बांध का पक्कीकरण हो, जिसको लेकर पहले भी रूबी कुमारी के द्वारा आवाज उठाया गया था और इस बार जीत मिलने पर निश्चित तौर पर बांध का पक्कीकरण किया जाएगा। वहीं कृष्णा नगर के लोग जलजमाव की समस्या से त्रस्त थे। आज निवर्तमान मेयर रूबी कुमारी की बदौलत ही इस समस्या से बहुत राहत मिली है। वहीं निवर्तमान मेयर रूबी कुमारी देर शाम जनसंपर्क करने के लिए वार्ड नंबर 22 मिस्र टोला में पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत करते हुए उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय लोगों द्वारा मिले आशीर्वाद व प्यार से रूबी कुमारी काफी गदगद दिखी। रूबी कुमारी ने कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद ने जीत को लेकर आश्वस्त कर दिया है। वार्ड नंबर 11 में हम आए हैं। यहाँ के लोगों का पहले भी आए हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख जो समस्या है वो जल, जो जल है चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, तो इनकी निकासी सबसे प्राथमिकता है। यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लोग का शुरू से यही मांग था कि यहाँ का जल निकासी हो। बहुत सारे रोड गली नहीं बने थे जो हमने अपने कार्यकाल में बनवाया है। और मंदिर है, यहाँ के लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पे कुछ न कुछ चोरी होती रहती है, तो हम सोचे हैं कि जितनी सारी आरा नगर निगम के क्षेत्र में जितनी मंदिर आती है, सारे में सीसीटीवी और ठंडे जल की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ बांध का भी बहुत समस्या है जी, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि चंदवा से लेके और ये रोड चला जाएगा धरहरा तक, तो ये सारा जो है पक्कीकरण करने के लिए हम पहले भी आप लोगों से बोल चुके हैं कि ये प्राथमिकता यही है सबसे पहले। यहाँ के जो मतदाताएं हैं उनसे आपने मिला, जब समस्या तो ये हर बरसात में देखा जाता है, जब भी बाढ़ आता है सबसे पहले ये आरा नगर निगम के क्षेत्र जो कि नाले के पानी से डूब जाता है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ इधर व्यवस्था वगैरह। आज से हम जब पहली बार मेयर बने थे उस टाइम सुरेश शर्मा जी थे यहाँ के, तो वहाँ पे हम लोग गए थे कम से कम 10 ड्रेनेज सिस्टम जो है बनाने के लिए, और वो सर बोले भी थे कि आप लोग के यहाँ तो हम लोग कर देते, पर आप लोग का पैसा जो है मेट्रो में हम दे दिए। उस टाइम हम वहाँ सोचिए तो मंत्री जी से झगड़ा कर लिए थे कि ऐसा क्यों, हम लोग का आरा का विकास रुका हुआ है सर, और बार बार हम आवेदन उनको दे रहे थे तो नहीं हुआ। पर इस बार जो है हम लोग पूरा मन बना लिए हैं कि पूरा शहर जो है जो पानी से निकासी से ग्रसित है उसका निवारण एकदम इस बार जरूर होगा, क्योंकि समय भी हमको 5 साल का मिल रहा है। समय भी ऐसा नहीं है कि 2 साल 2.5 साल या फिर बीच में कोई भी माननीय पार्षद कोई नहीं है बीच में। इस बार जनता बीच में और हम हैं, तो आमना सामना जनता से हो रही है और जनता का जितनी भी समस्या है हम घर घर जाके देख रहे हैं, तो इसलिए पूरा निवारण किया जाएगा। इस बार क्रम संख्या चुनाव चिन्ह मतदाताओं को एक और बताना चाहेंगे हम कि जो भी दुकानदार हैं, व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं जिनका दुकान है और अस्थाई नहीं है, तो नगर निगम के द्वारा उनको जमीन और दुकान की भी उपलब्धि कराई जाएगी। ये मेरा अपना एक निर्णय है, विजन है कि हम शहर के लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जो हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जिनको दुकान है पर अस्थाई है, अतिक्रमण है, जिनका दुकान भी है तो अतिक्रमण पे है, तो उन लोगों को एक अतिक्रमण के चलते आप देखते होंगे कि रोड जो है चौड़ा है पर छोटा पड़ जा रहा है, तो उन लोगों को अस्थाई जगह पे दुकान कराई जाएगी और उन लोगों को सारे को अस्थाई दुकान दिया जाएगा, ताकि लोगों को अतिक्रमण से लोग जो है मुक्त हो जाएं। यानी बार बार जो इंक्रोचमेंट में हटाया जाता है उससे वो बच सके। बस वही सबसे, ये भी मेरा एक विजन है कि जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो भी छोटा मोटा भी दुकान करके अतिक्रमण पे है, आए दिन तुरंत आके उनको हटा दिया जाता है नगर निगम के जगह पे, तो उन लोगों को अस्थायी रूप से दुकान देने की
व्यवस्था की जाएगी। और मेरा एक और विजन है कि बहुत सारे अभी जो टैक्स है हम लोग के नगर निगम में, तो उसको हम कम करेंगे। इस बार हम बन के आते हैं तो लोगों का जो कर है वो हम कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। इंजन छाप है क्रम संख्या 16, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हम पहले ईवीएम में सबसे लास्ट में है और यहाँ इंजन होगा और सबसे लास्ट बटन। ऐसे सारे लोग, बुजुर्ग लोग जिनको नहीं ज्ञान होता है, जिनको परेशानी होती है, दिखता नहीं है, तो बस उनको लास्ट में जाकर यहाँ ऐसे बटन कर देना। देखिए बजेगा तो समझिए कि आपका मतदान हो गया। चलिए 6:30 बजने के करीब है और अभी लगातार आप कंटिन्यू जारी ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। ये हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम मेयर बन जाए और अपने घर में रहें। शुरू से ही विकास के लिए लड़े हैं और फिर अभी भी जनता का पूरा सब लोग जनता, हम नहीं आ रहे थे क्योंकि हम, आप लोग देख रहे हैं, हम 7 बजे से निकले हुए हैं, घर पे नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का था कि नहीं हमारे यहाँ आइए, हमारे घर पे घूमिए, हमारे यहाँ डोर टू डोर घूमिए, हमारे यहाँ का स्थिति जानिए, तब ना आप मेयर बनिएगा तो कुछ काम कीजिएगा। इसलिए इन लोगों की स्थिति देखने के लिए हम आए हैं कि क्या दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, महिलाओं को क्या दिक्कत है। महिलाएं बोल रही थी कि आपसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपसे बोल सकते हैं पर किसी पुरुष से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मैडम हम आप लोग को बुलाए हैं। तो यहाँ की जनता हमको इस टाइम में बुलाया है, पूरा सभी लोग एकदम पूरा जोश में है कि नहीं रूबी कुमारी ही एक बार फिर आनी चाहिए। और जनता में भी काफी उत्साह है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि रूबी कुमारी को फिर से जिताना है। रूबी कुमारी जिंदाबाद, रूबी कुमारी जिंदाबाद। जैसा कि हम लोग जब से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं तो हमें जनता खोज रही है कि भाई आप लोग कहाँ हैं। इतना शहर बड़ा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जनता खोज रही है वहाँ पे हम लोग पहुँचने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को देख रहे हैं कि अभी इतना रात हुआ है फिर भी लोगों में इतना हुजूम है, काफ़ी उत्साह है। लोग बोलने कि नहीं आप घूमिए, हम लोग थक जा रहे हैं, लेकिन रूबी कुमारी की जनता और उनका समर्थन थकने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपसे बताना चाहते हैं, आप ही से नहीं पूरे भोजपुर वासियों से, शहर वासियों से बताना चाहते हैं कि हम लोग 2.5 साल से ही जान रहे हैं कि मेयर पद आरा में होता है। आप बताइए कि 2.5 साल से पहले मेयर सुने थे, आप केवल जानते थे कि मेयर गाड़ी पर बोर्ड पर सरकार के प्रधान सचिव लिखल रहेला, कोई सचिव से मिलल बनी ना। तो मेयर देखत रही कि बोर्ड पर मेयर लिखल बा, लेकिन जानत ना रही मेयर कैसी शीशे गिरी ना, ठीक नु। अच्छा। तो मेयर हमने के 2.5 साल से जानते हैं कि मेयर हमने के आरा में मेयर के चुनाव अब होता। तो 2.5 साल से मेयर जानते जाए। यहाँ के रूबी तिवारी बानी तो हमने के साथे रहिला। यहाँ के योगदान सबसे नली गली के समस्या तो लागले रही। आज हमने के हैजा बनी तो कल आगे घर बनी तो न्यू बना वहीं के पड़ी, तो जीवन भर चलत रही। लेकिन यहाँ के 2-4 गो काम ऐसा कोयले बनी कि वो हमने के जीवन भर भुलाइब जना। जैसे एजा गरीब गुरबा के शादी रहे तो हमें यहाँ के निछक आके कहनी कि रौरा जौवन करे के बा जौवन करी, ओकर शादी के सारा जिम्मा हम ले यहाँ के ले रही और कोयले रही। और कुछ जो अभी है, लगता है कि अभी बहुत, क्या लगता है यहाँ के लोगों का इस बार जो रुझान हो किस तरीके? रुझान कहाँ बा कोई के महाराज लेके एजा रुझान 11 नंबर में दूसर कोई हो ही नहीं, कोई नामो कहीं सुनिए पोस्टर दिखाई हमरा कहीं हो ही नहीं, कोई रुझान का कारण कहल जाला जी। ये तो जीतल बड़ी तो अब के रूबी कुमारी बा एमे रुझान नहीं खे, यानी रूबी कुमारी क्लियर बताओ। अब हमनी की तैयारी बानी जा गिनती के बाद मिठाई उठाई खाती। अपना नाम बता दीजिए। छोटू सिंह नाम पड़ी। कहाँ? ऐसे हमारा अमित कुमार। ये बताएं। वार्ड नंबर 11 से कृष्णा नगर। आपके वार्ड में हमने अभी खुद देखा काफी समस्या है, गली पक्कीकरण नहीं है, नाले के पानी लगा रहता है, अक्सर इस यहाँ जल जमाव की। क्या लगता है कि रूबी कुमारी इस बार यदि मेयर बनती तो आपके वार्ड में जो ये आश्वासन दे रही पूरा करेंगी? लगता तो यही है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं। क्योंकि वार्ड नंबर 11 में इससे पहले कभी विकास नहीं हुआ है, ना यहाँ विकास की कोई स्थिति है। आप देख सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी मेयर हैं। क्योंकि किसी ने इस मोहल्ले के, छोड़िए पूरा वार्ड नंबर 11 के, चाहे वार्ड पार्षद हो चाहे कोई भी हो, किसी ने इस समस्या को, ना जल जमा हो चाहे जो सड़क हो, पक्की नली गली का समस्या, उसका किसी ने नहीं उठाया है। क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले वर्तमान में इन्होंने रहा है, कुछ काम भी किया है। शायद हमें एक उत्साहित सा लगता है कि आने वाले समय में ये वार्ड नंबर 11 की समस्याओं को सुनेंगी, जनता के दर दर तक जाएंगी
और हर एक जनता की एक एक समस्या है, सबकी सुनेंगी और वार्ड नंबर 11 की हर एक समस्या के विकास करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा अविनाश कुमार सिंह, नगर कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के भाइयों का मेरा धन्यवाद। आप लोग समाज के हर गतिविधियों से समाज को रूबरू कराते हैं। साथ ही आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। रही बात मेरी, तो आप जैसा जानते हैं और शहर के लोग जानते हैं कि मेरी पहचान कोई बड़े घराना या बड़े नेता के साथ जुड़ने से नहीं हुई है। हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, समाज की सेवा किया है, चाहे वो आरा रोटी बैंक के माध्यम से हो या ब्लड डोनेशन के माध्यम से हो। तो हमारे जब से ही हमने होश संभाला, समाज में अपना समय दिया, समाज की सेवा की, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं या हम जिसके साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तभी हमारे तक पहुंच पाए हैं या हम उनके तक पहुंच पाए हैं। जहां तक रही बात मेयर प्रत्याशी की नगर निगम चुनाव की, तो माननीय रूबी कुमारी जी पहली बार एक ऐसा मेयर बन के हमारे निगम में आई कि आरा के जनता को ये लगा कि मेयर भी कोई चीज़ होता है। निगम तो 2007 से है, पर मेयर क्या होता था किसी को परिचय नहीं होता था कि मेयर का मतलब क्या होता है। रूबी कुमारी जब हमारे बीच आई तो हमको पता चला कि मेयर होता है, और मेयर एक ऐसा पद है जो छोटे से बड़े हर किसी के साथ जुड़ कर रह सकता है। रही बात शहर की समस्याओं पे, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग झेलते थे, चाहे वो बड़ी मठिया का नाला हो, सदर अस्पताल का रोड हो या अन्य रोड हो जहाँ घुटने तक गड्ढे थे, उन सबको बहुत कम समय में, आप लोग जानते ही हैं कि कितना कार्यकाल इनका रहा है और क्या क्या परेशानियां इन्होंने झेला है। उस परेशानियों को झेलते हुए भी जो इन्होंने कार्य किया है वो काबिले तारीफ है, इससे नकारा नहीं जा सकता। यानी आप मतलब कि एक तरीके से पूरी तरीके से समर्पित? बिल्कुल, हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, लगता है कि रूबी कुमारी जमीनी स्तर से जुड़कर बिल्कुल कार्य करेंगे। पूरे अभी तक के नगर निगम के इतिहास में पहली मेयर हैं जो जमीन से जुड़ के जनता के काम कर रही हैं और बहुत कम समय में बहुत कुछ करके दिखाया है। आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही शहर का विकास होगा। हम अपने पूरे दल बल के साथ इनके समर्थन में हैं। देखिए, इसके पहले भी बहुत लोग मेयर रहे हैं आरा शहर में, और सबसे बड़ी बात कि हर कुछ अलग हैं, इनका व्यवहार सबसे बड़ा चीज़ है। अभी आप शहर में तमाम लोगों को देख रहे होंगे कि बहुत लोग मेयर प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं, लेकिन रूबी तिवारी और इनके पति राजा तिवारी वैसे सामाजिक व्यक्ति हैं जो हर कोई के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव के टाइम चुनाव आया तो हाथ जोड़कर घूम रहे हैं, वैसे भी मतलब आम दिनों में भी ये लोग आम जनता से जुड़े रहते हैं। साथ में शहर की समस्या की बात हुई तो जो आरा एसबी कॉलेज से नाला गिर रहा है या रामनगर से डायरेक्ट नाला गिर रहा है, वो सब नाला एक मेन नाला में गिरता है जो चनवा से होते हुए गांगी में जाता है। आप लोग देखे होंगे बाढ़ के समय में रोड के उत्तर साइड की स्थिति भयावह हो जाती है, और पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई मेयर प्रत्याशी आरा शहर के मेन नाला का उड़ाही कराया है या उस नाला के लिए लड़ा है। एक बार अब की बार नाला साफ केवल हुआ है, जो मतलब ऐतिहासिक है आरा के जनता के लिए। आप लोग भी जानते होंगे आरा का एक ही ड्रेनेज सिस्टम है, टोटल नाला गिरता है मेन नाला में, लेकिन इस नाला का कभी सफाई नहीं क्या होता लगता है कि रूबी कुमारी को इस बार पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों का? और क्या सब बस कम शब्दों में अपनी बातों को रखें? हाँ, तो इनके साथ पूरा जनता का समर्थन है, क्योंकि इन्होंने विकास का बहुत कार्य किया है, चाहे आरा ड्रेनेज सिस्टम के लिए हो या आरा पकड़ी रोड हो। आप भी देखे होंगे ठेहुन भर पानी लग जाता था। न्यू पुलिस लाइन से लेकर के जो चनवा मोड़ तक रोड था वो हुआ, या बड़ी मठिया का हुआ, और भी मतलब बहुत सारा काम है। बिजली का काम हुआ या रोड का काम हुआ, इन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ नगर निगम में झेलते हुए। कैसा मेयर होना चाहिए आरा का? रूबी कुमारी जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रूबी कुमारी? बहुत अच्छी है रूबी कुमारी। कैसे मतलब और लोग क्या खराब हैं? नहीं, बहुत हैं, लेकिन ये मंदिर का निर्माण बहुत करती हैं। जहाँ भी मंदिर के लिए सोचे हैं कि सीसी कैमरा लगाना, ये करना, हम लोग को पूजा पाठ जहाँ ज़्यादा करते हैं वहाँ पर जल के सुविधा देने के लिए बहुत अच्छी हैं। अब बहुत कार्य लगता है कि कार्य करेंगे। हाँ, बहुत आगे जीतने के बाद बहुत कार्य करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा नेहा कुमारी। हम लोगों का तो वर्तमान में है ये हैं, तो देख रहे हैं काम, फुल समर्थन इनको रहेगा। तो क्या विश्वास
इन्होंने मतलब नहीं कहना चाहिए। मेयर में अभी तक जितने भी मेयर हुए, सच्चाई यही है, जो विकास इन्होंने दिखाया, वेयर हाउस का मामला हो, कचरा से खाद बनाने का जो मामला हो, ठीक है, बस स्टैंड के पास इन्होंने किया, गली गली को चमकाया। लोग कहते हैं, विरोधी कुछ भी कहते हैं कि इन्होंने डिपार्टमेंटल काम निकाला। डिपार्टमेंटल काम हो चाहे कुछ भी हो, जनता के फेवर में तो काम हुआ। उन्होंने तो किया जनता के लिए ना, डिपार्टमेंटल निकाला या कुछ भी निकाला, लेकिन जनता के लिए काम किया इन्होंने कचरा से खाद बनाने का बस स्टैंड क्या लगता है कि इस बार रूबी कुमारी? बिल्कुल रूबी कुमारी ही है और कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अमित पांडे मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं महाजन टोली नंबर 1 वार्ड नंबर 22 और पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। हम लोग महाजन टोली नंबर वार्ड नंबर 22 से आते हैं और इनका कार्य बहुत ही अच्छा है और आगे भी जारी रहेगा। हम लोग फुल समर्थन है इनका, पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। फुल समर्थन है। पूरा वासियों को भी अनुरोध करेंगे कि इनको फुल बहुत अच्छा बहुमत से इनको वोट किया जाए।